नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस, साथ साथ ही मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस भी, जो मैच खेला जाएगा 30-20 बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट दोनों T20 हमने कवर किए और वहाँ पे यही बताया था कि अच्छे फेवरेबिलिटी है जो टीम यहाँ पे चेस करेगी। आज देखते हैं क्या माहौल बनता है, यहाँ पे क्या प्रेडिक्शंस बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, उसके साथ साथ हम देखेंगे हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी और वेरी लकी प्लेयर्स, साथ साथ ही बिलो लकी और न्यूट्रल प्लेयर्स, ताकि आप अपनी ड्रीम 11 भी बढ़िया से बना सकें। तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगा धन्यवाद, और कमेंट्स के लिए भी बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया उनको मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे छोटा चैनल है, सपोर्ट जरूर करें। फिलहाल चलते दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन हमारा यहाँ पर है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। इंडिया के टाइम के हिसाब से ये मैच लगभग 8 बजे के आसपास से लेके 11:30 तक चलना चाहिए। ये जो सामने आप कह रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स का टाइम फ्लो यानी कि हर 8 मिनट के फेज में मैं आपको बताऊंगा कि बैटिंग बढ़िया हो रही है कि बॉलिंग बढ़िया हो रही है, और फर्स्ट सेक्शन में ज़्यादा बैटिंग बढ़िया है, सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे 8 बजे से लेके 9:30 तक इंडिया टाइम के यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी, और शुरुआत स्ट्रॉन्ग बैटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी टीम यहाँ बैट करने आए बढ़िया बैटिंग से शुरू करेगी आज, और काफ़ी एग्रेसिव से शुरू करेगी, बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देगी। स्पेशली पहले 2 सेक्शंस यानी कि 16 मिनट लगभग 4 ओवर पकड़े चलिए यहाँ पे। उसके बाद 8:16 से लेके 8:56 या लगभग 9 बजे समझ के चलिए यहाँ पे बैटिंग एडवांटेज है। यानी कि हालांकि एग्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी स्टार्ट के बाद, लेकिन यहाँ पे बैटिंग चलती रहेगी। विकेट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे गिरे 1 या 2, लेकिन कंटिन्यू होता रहेगा बैटिंग यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रल फेज में चले जाएंगे, यानी कि दोनों टीमें ठीक ठाक करेंगे, और फिर फाइनली वहाँ पे बॉलिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी एंड में। तो रिकवर कर लेंगी जो भी टीम यहाँ पहले बॉलिंग करने आ रही है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा एक्सेसिव स्कोर दे दे, वहाँ पे रन बन जाए। अगर बाद में लगभग 10-12 ओवर तक विकेट लेने में कामयाब नहीं होती है, कंट्रोल नहीं करने में कामयाब होती है, तो 15-16 ओवर के आसपास अच्छा चांस मिलेगा यहाँ पे उन्हें कंट्रोल करने का और एक छोटे टारगेट की तरफ चेस करने का। तो ये रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाए, ध्यान में रखें जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है यहाँ पे उनके टॉप 3 या 4 बैट्समैन अच्छा करेंगे। जो मिडिल ऑर्डर आ जाएगा या लोअर मिडिल ऑर्डर कहते हैं या ऑलराउंडर्स, वो ठीक ठाक करेंगे। सेकेंड इनिंग्स सर चलते हैं लगभग 9:50 से लेके 11:30 तक यहाँ पे इनिंग्स होगी। तो यहाँ पे शुरुआती लगभग 4 से 6 ओवर बैटिंग अच्छी शुरुआत होगी, अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पे विकेट गिरने के भी चांसेस है, लेकिन कम है, ज़्यादा बैटिंग फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। उसके बाद लगभग 6 या 7वें ओवर से लेके अगले 8 ओवर तक, मतलब 13 या 14 ओवर तक काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉलिंग की तरफ से ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी, विकेट्स भी गिर सकते, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी गिर सकते, कोलैप्स के भी चांसेस है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल करते फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएंगे, और लास्ट में फिर बैटिंग रिकवर होगी। तो ये सेकंड इनिंग्स का केस यहाँ चलेगा। तो बहुत बड़ा टारगेट हुआ, लगभग 170-180 बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, स्पेशली क्योंकि बैटिंग अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन फिर बॉलिंग आ रहे हैं वहाँ पे फेवरेबिलिटी, तो वहाँ पे कोलैप्स होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएंगे, तो वहाँ पे भी दोनों टीम्स को चांस है, तो बॉलिंग भी हो सकते हैं वहाँ पे विकेट जाएँ। अगर 15वें 16वें ओवर तक लगभग 120-130 के आसपास हैं, तो चेस कर सकते हैं लास्ट के 6 ओवर या 5 ओवर में। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा टारगेट हुआ, तो मुझे लगता है आज फर्स्ट बैटिंग टीम को ज़्यादा फेवरेबिलिटी है एज कम्पेयर टू सेकंड बैटिंग टीम, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। बाकी आगे हम देखेंगे कैसे न्यूमरोलॉजी वाइज में दोनों टीम में स्टैंड होती है। ये फिलहाल हमारा टाइम फ्लो रहा। अब आप अपनी ड्रीम 11 इस हिसाब से बनाएंगे। मैं आपको वेरी लकी प्लेयर देता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, और सेकंड लिस्ट में मैं वहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, कई सब्सक्राइबर्स सिर्फ न्यूमरोलॉजी की लिस्ट मांगते, तो उनके लिए यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, रशीद खान, नूर अहमद और फरीद अहमद वेरी लकी में आ रहे हैं। तंजीद हसन, जाकर अली, नूरुल हसन, मुस्तफ़िकुर रहमान वेरी लकी में आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। लकी में आ रहे हैं दरविश रसूली, मोहम्मद इसक और परवेज़ हुसैन इमाम आते बांग्लादेश की तरफ से लकी में। न्यूट्रल में आते हैं मोहम्मद नाबी, सैदिकुल्ला अटल, उनके अलावा बांग्लादेश की तरफ से आते हैं तंजीब हसन साकिब और नसीम अहमद। ब्लू न्यूट्रल में आते हैं ओमर जाई, शरफुद्दीन अशरफ और बांग्लादेश के से सैफ हसन, शमीम रिशाद और तस्कीन। अगर इनके अलावा और कोई प्लेयर्स आते हैं जो मैंने यहाँ नहीं किए, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं टाइम फ्लो के हिसाब से, क्योंकि पूरे स्क्वाड का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
वेरी लकी वालों को मैं यूजुअली कहता हूँ आप टीम में डेफिनेटली पिक करें, फोकस इन पे ही रखें, ये अच्छा करेंगे। स्पेशली टाइम फ्लो के हिसाब से देखें तो, या दूसरे विपरीत में भी देखें तो इनके मोस्ट लाइकली पूरा दिन लकी ही स्टार्स हैं। न्यूट्रल में देखेंगे वो ठीक ठाक करेंगे, अच्छा हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होते, कभी चल जाते हैं नहीं चलते, डिपेंड होता है टाइम फ्लो में कब आते हैं। और बिलो न्यूट्रल वाले मोस्टली आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं, अनलेस की बहुत ही बढ़िया टाइम फ्लो में आ रहे हैं, वहाँ पे बैटिंग एग्रेशन दिखा रहे हैं और टॉप 4 के बैट्समैन है ये ओपनिंग में, तो अच्छा कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज है, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, तो वेरी लकी के पहले देखते हैं। तो यहाँ पे इब्राहिम ज़दरान अफगानिस्तान की तरफ से लिस्ट है, अजमतुल्ला ओमर ज़ाई, रशीद खान और नूर अहमद, 4 लकी वेरी लकी प्लेयर्स हैं। इनके अलावा लकी में आते हैं सद्दीकुल्ला अटल, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी और फरीद अहमद मलिक। न्यूट्रल में आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, दरविश रसूली और बिलो न्यूट्रल में आते हैं शरफुद्दीन अशरफ। तो ये प्लेयर्स हमारे हैं अफगानिस्तान की तरफ से जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाइज वेरी लकी की लिस्ट में आते हैं। अब हम देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से सिमिलर में सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है। यहाँ पे पहले वेरी लकी की तरफ देखते हैं तो हमारे नूरुल हसन, तंजीद हसन साकिब और नसूम अहमद, ये 3 प्लेयर है जो वेरी लकी हैं। लकी में आते हैं शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद और जाकर अली, 4 प्लेयर हैं जो लकी में आ रहे हैं। न्यूट्रल में तंजीद हसन और मुस्तफ़िकुर रहमान, ये 2 प्लेयर्स हैं। और बिलो न्यूट्रल में 2 प्लेयर्स हैं, परवेज़ हसन इमाम और सैफ हसन। तो ये हमारी लिस्ट है बांग्लादेश की। जब अपनी ड्रीम 11 बनाएं, ये लिस्ट को याद रखें, दोनों न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में कंपेयर कर ले कि कौन से लिस्ट में कॉमन आ रहे हैं प्लेयर्स, कहाँ पर वेरी लकी अगर कॉमन आ रहे हैं तो उन्हें पिक कीजिए, लकी वाले भी पिक कीजिए। न्यूट्रल और बिना न्यूट्रल वालों को आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी टीम टॉस पहले जीत के पहले बैटिंग करती है, सेकंड बैटिंग करती है, एक्सेट्रा। तो मैं आपको अभी 2 टीम्स देता हुआ चलता हूँ, आप ये टीम्स बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। सबसे पहली टीम मैंने ठीक ठाक बनाई है, इसमें लेस रिस्क है, तो ये आप पिक कर सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, जाकर अली को मैंने एज ए कैप्टन पिक किया, इब्राहिम ज़दरान, मोहम्मद नाबी, सद्दीकुल्ला अटल, नूरुल हसन, अजमतुल्ला ओमर ज़ाई, शमीम हुसैन, रशीद खान, नूर अहमद और नसूम अहमद। तो यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं वेरी लकी प्लेयर जो होते हैं। इब्राहिम ज़दरान हो गए, अजमतुल्ला ओमर ज़ाई हैं, रशीद खान हैं, नूर अहमद हैं, नसूम अहमद हैं, जो वेरी लकी में हैं, इन्हें आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन या वाइस कैप्टन, उनके अलावा लकी प्लेयर्स भी हैं, उन्हें भी पिक कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन, ये टीम मुझे अच्छा कर दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैंने सेफ प्लेयर्स पिक किए हैं। सेकंड टीम, यहाँ पे भी सेम वे में मैंने सेफ प्लेयर्स पिक किए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टाइम फ्लो को सब में मैंने मद्देनजर रखा हुआ दोनों टीम्स में। तो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, तंजीद हसन, उसके बाद दरविश रसूली, तो ये 4 बैट्समैन प्लस विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को पिक किया। यहीं पे जाकर अली दोनों विकेट कीपर बैटिंग करेंगे। रशीद खान और मोहम्मद नाबी को ऑलराउंडर पिक किया, लेकिन आप एक स्वैप कर सकते हैं मोहम्मद नाबी को, स्पेशली अगर ये यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने आती है अफगानिस्तान तो स्ट्रगल कर सकते हैं बैटिंग में, तो इनकी जगह पे आप कोई बांग्लादेश का ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं। नूर अहमद, फरीद अहमद और मुस्तफ़िकुर रहमान और नूरुल हसन, तो 2 अफगानिस्तान की तरफ से, 2 बांग्लादेश की तरफ से। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेम चीज़ जो मैंने पहले बताई थी उस हिसाब से आप पिक कीजिए। थर्ड टीम, ये है रिस्की टीम। इसमें मैंने पिक किए प्लेयर जो थोड़े से रिस्की लग रहे हैं मुझे, हालांकि आप देखेंगे कॉमन हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखिए इनमें से कौन से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैट्समैन पिक किया इब्राहिम ज़दरान, तंजीद हसन और सद्दीकुल्ला अटल न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, तो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं यहाँ पे पिक किए जा सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट बैट करने आ रहे तो। जाकर अली और रहमानुल्लाह गुरबाज, खैर मैंने दोनों विकेट कीपर पिक किया, आप इनमें से एक कर सकते हैं, दोनों पिक कर सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज थोड़े मुझे न्यूट्रल नंबर पे आज दिखाई दे रहे हैं, थोड़े रिस्की हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला ओमर ज़ाई, बॉलर्स में रशीद खान, नूर अहमद, मुस्तफ़िकुर रहमान और फरीद अहमद मलिक, ये थोड़े से रिस्की हो सकते हैं यहाँ पे। साथ साथ ही मुझे नूर अहमद भी तो वैसे है लकी और अबाउ लकी, लेकिन पिछले मैच में थोड़े से ट्रिकी थे, तो मुझे लगता है थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। ये टीम आप बना सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है हमारे टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी वाइज बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो टाइम फ्लो हमने देखा उसके हिसाब से यही दिखा रहा है कि आज जो भी टीम यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करी उनको थोड़ी फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, वहीं पे सेकंड जो बैटिंग करने आती है उनको ड्यू हेल्प करती है, साथ साथ ही उनको काफ़ी फेजेस ऐसे जहाँ पे बैटिंग दिखाई दे रही है मुझे, तो उनको आप डेफिनेटली टीम में जब पिक करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से टीम बनाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो टीम फर्स्ट बैट करे आज उनको काफ़ी फेवरेबिलिटी यहाँ पे। वहीं पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो टॉस और मैच के लिए मुझे, पहले टॉस के लिए बात करूँ तो बांग्लादेश की टीम के कैप्टन के नंबर्स थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है टॉस जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं।
वहीं पे अगर न्यूमरोलॉजी वाइज देखें तो अफगानिस्तान के नंबर्स बेटर हैं, जो मैंने पिछले दोनों मैचेस में कहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि पहले मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने क्यों पहले बॉलिंग ली। वहाँ पे उस दिन पहले बैटिंग ली उन्होंने, क्योंकि उस दिन बॉलिंग की फेवरेबिलिटी ज़्यादा थी, ड्यू भी बहुत थी और काफ़ी अच्छी उनकी बैटिंग होती थी। आज के दिन मुझे लग रहा है शायद टॉस जीतने में कामयाब नहीं होंगे, जो उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। पहले बैटिंग करें और अफगानिस्तान पहले बैट करके 160-170 प्लस का टारगेट बनाया। आई थिंक बहुत मुश्किल में पड़ सकती है बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करते वक्त। तो ये रहे दोस्तों मेरे आज के प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसे लगते हैं हमारे प्रेडिक्शंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।